शिक्षा से रोजगार तक, किसानी से व्यापार तक, सड़कों के जाल से बिजली के तार तक, जानने जनता के मन का हाल, नेताओं के वादों की करने पड़ताल। लाए हैं हम एक ऐसा मंच जहां चुनाव पर जनता कहेगी अपनी हर एक बात। सी न्यूज़ भारत पर मतदाता कहिन के साथ। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप सभी दर्शकों का सी न्यूज़ भारत के खास प्रोग्राम मतदाता कहिन में हार्दिक स्वागत है। सी न्यूज़ की टीम ने आज सुल्तानपुर जिले के जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं से खास बातचीत की। कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाली इस विधानसभा सीट पर पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी सुरेश पासी का कब्जा था, जो कि मौजूदा समय में राज्य मंत्री भी हैं। किंतु इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में छुट्टा जानवरों की वजह से किसानों की बर्बाद हुई फसलों का ठीकरा बीजेपी सरकार के सर पर फूट रहा है। छुट्टा जानवर, महंगाई, बेरोजगारी आदि मुद्दे इस बार बीजेपी प्रत्याशी पर भारी पड़ सकते हैं। इस बार चुनाव में बीजेपी ने जहां सुरेश पासी पर दांव फिर से खेला हुआ है, वहीं फिर समाजवादी पार्टी ने विमलेश को मैदान में उतारा है। बसपा की तरफ से जितेंद्र सरोज मैदान में है, वहीं कांग्रेस ने अपना खोया हुआ वजूद वापस पाने के लिए विजय पासी को मैदान में उतारा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का ताज किसके सर पर होगा, ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे। किंतु जगदीशपुर विधानसभा सीट पर बात करेंगे तो यहां पर बीजेपी और सपा में कड़ी टक्कर देखी जा रही है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की यह खास रिपोर्ट कि उन्होंने मतदाताओं से क्या बातचीत की और मतदाताओं का क्या है रुझान। 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश का ताज, मुख्यमंत्री का ताज अखिलेश यादव के सर पर होगा या योगी जी के सर पे उत्तर प्रदेश का ताज होगा? कमल खिलेगा या साइकिल दौड़ेगी? या फिर हम यूं कहें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी जमीन खो चुकी कांग्रेस और बसपा फिर वापस आएगी या अपनी जमीन ले पाएगी? इसी क्रम में हम सुल्तानपुर जिले के जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र के भवानी गढ़गांव क्षेत्र में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जनता खड़ी है, ये मतदाता हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के भाग्य का फैसला करेंगे, अपने विधायक चुन के सदन में भेजेंगे। ये जो जनता है ये तमाम पार्टियों के समर्थक हैं, कोई कार्यकर्ता भी हो सकता है, ग्रामीण क्षेत्रों से सभी लोग जुड़े हुए हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? देवमोहन पांडे। जी, कहाँ रहते हैं आप? कांपा में। यहीं के मतदाता हैं। क्या कहना चाहेंगे, साइकिल दौड़ेगी कमल खुलेगा? हमारी निगाह में तो कमल ही खिलेगा। क्यों? अब हमारी इच्छा है बस, और क्यों? हिंदुत्व का मुद्दा भारी है या मंदिर निर्माण से प्रभावित हैं? नहीं, किसी से अपनी इच्छा की बात है बस। विकास कार्यों को क्या कहेंगे? विकास कार्य ठीक है, यही गोरू और दिक्कत है, और कौन दिक्कत है? गोरू, हाँ गोरू। ये ग्रामीण क्षेत्र की जनता है, पूरे उत्तर प्रदेश का यही हाल है। जानवरों से सब परेशान है, छुट्टा जानवरों से इनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। जी भैया, क्या नाम है? अनिल कुमार यादव। क्या कहना चाहेंगे? भाजपा सरकार बनेगी। भाजपा सरकार बनेगी, किस दावे के साथ कर रहे हैं जी? काम के अच्छा काम है उसका। कुछ काम बताइए। आवास हुआ, शौचालय हुआ, बिजली फ्री लगी और सड़क भी बन रही है लगातार, काम उसका अच्छा है। अखिलेश तो कह रहे हैं कि इसका खाका हमने खींचा था, योगी जी श्रेय ले गए। ये सब खाली झूठ है, सब झूठ है जी। इसी के साथ साथ और नौजवान हैं जो एक इनके अंदर उत्साह है। आप वोटर हो गए हैं कि नहीं? अभी हो गए हैं। क्या करना चाहते हो? बीजेपी सरकार बनेगी हमारी। यहाँ भवानीगंज में नौजवानों की पसंद, भवानीगढ़ में नौजवानों की पसंद बीजेपी दिखाई दे रही है। इसी समय एक दादा यहाँ पे हैं। जी दादा। बीजेपी सब बीजेपी कर रहे हैं। जी भैया, ये कांग्रेस पार्टी यहाँ पे चुनाव जीतेगी। अमेठी लोकसभा है और जगदीशपुर विधानसभा है। बता दें कि ये इलाका जगदीशपुर, अमेठी, ये सब सटे इलाके हैं और कहीं न कहीं इस क्षेत्र में रोजगार दिया है तो एक समय था कांग्रेस ने दिया है।
किंतु आज बदलते समय के अनुसार वो अपनी राजनीतिक जमीन खो चुकी है और अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। किंतु यहाँ पे इस भीड़ में एक सज्जन मिले हैं जो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी यहाँ चुनाव जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछली बार हम बहुत थोड़े मतों से हारे थे। जनता ने पिछली बार तो नकार दिया था। पिछली बार यहाँ अमेठी लोकसभा में थोड़े मतों से हारे हैं। पिछली बार जनता ने नकारा, क्या वजह थी? हमसे चूक हो गई, अपने ही जो थे अपनों की वजह से चुनाव हार गए और वो कमी अब की बार चुनाव में नहीं रही। ये इस क्षेत्र का पहचान कहीं न कहीं कांग्रेस की देन है, किंतु आज देखा जा रहा है कि कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई यहाँ लड़ती दिख रही है। यहाँ पर लड़ाई भाजपा और कांग्रेस की, भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई है। भवानीगढ़ की जनता के जो यहाँ नौजवान आप दिख रहे हैं, ये लोग ज्यादातर भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। भैया कौन कर रहा है? अभी एक लोग क्या है? अरे हम बीजेपी सरकार करेंगे। मैं कर रहा हूँ भाजपा को। भाजपा ये लोग भाजपा को बोल रहे हैं। हमारी बात सुनिए, ये भाजपा के नंबर 1 के जानते हो क्या है? दलाल, ठेकेदार। ठीक, मैं भाजपा को वोट दूंगा, भाजपा को वोट दूंगा। घर वाले स्वयं सपा को वोट दे रहे हैं, भाजपा को दे रहे हैं वोट। ये भाजपा को वोट दे रहे हैं। और सुनिए, किंतु नहीं लड़िए नहीं, बात हो रही है। और किंतु यहाँ के यही नौजवान कर रहे हैं तो छुट्टा जानवरों से परेशान है, फिर भी भाजपा को वोट दे रहे हैं। छुट्टा जानवरों से परेशानी है, सही बात है। ठीक, किसान का असली मंत्र क्या है? असली जड़ क्या है? असली पूंजी क्या है? खेती किसानी। जब जानवर खेती कर जाएंगे, ना किसान के पास कुछ पैसा रह जाएगा। आप मान लीजिए गेहूं धान लगा दिए, जानवर सारे छुट्टा उसको खा गए, तो जानवर किसान के पास बचा क्या? 35 किलो राशन। 1 मिनट, किसी को 35 किलो दे रहे, किसी को 5 किलो। मैं अकेला हूँ घर का, मान लीजिए मुझे 5 किलो राशन मिला। 5 किलो में कोई आदमी 5 किलो में कोई महीने भर खा लेगा? उसमें दाल चावल गेहूं नमक तेल लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ये सरकार की नीति है। 5 किलो। और एक चीज देख लीजिए, इसी अगले महीने में जो नमक दिया इन्होंने, उसमें बालू थी। ठीक, उसमें बालू थी और गारंटी के साथ मैं आज भी रखा हूँ उसको। अगर देख लीजिएगा, अगर बालू नहीं निकलेगी तो मेरे जूते से मारना। मैं भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। 100% मिला है इसमें। कामों के बारे में क्या कहेंगे? ये लोग तो कह रहे हैं जो ये सब रोड बनी है योगी जी बनवा रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि हमारे समय का खाका खींचा हुआ है। अब वो तो देख लीजिएगा, आज भाजपा वाले बनवाए हैं, ये तो केवल उद्घाटन का ही उद्घाटन करते हैं। और अगर उद्घाटन अखिलेश जी किए हैं तो इनका उद्घाटन ये करेंगे। काम बोलेगा अखिलेश जी का? हाँ, वो तो काम बोलेगा, 100% बोलेगा। सर चढ़ कर बोल रहा है इस समय। काम सर चढ़ कर बोलेगा। पूरी दुनिया आप लोग नौजवान हैं, भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, ये बताइए कि बेरोजगारी पर क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी कितनी नौकरी आपके क्षेत्र के लोगों को मिली? जी, नौकरी कहीं नहीं मिली। एक नहीं मिली। किसको मिली? किसको मिली? लड़की नहीं मिली। नहीं मिली। जितने वैकेंसियां निकाली जाती है। एक मिनट सुनिए, एक मिनट लड़िए नहीं, एक मिनट। दूसरा सवाल, महंगाई पे क्या कहना चाहेंगे? महंगाई चरम सीमा पे है। पेट्रोल का नाम देखिए, डीजल का नाम देखिए, मेन चीज है। एक मिनट सुनिए, एक मिनट। इसमें रसोई की गैस को फ्री बांटा गया। क्या मर्द जलाते हैं? सभी पूरे भारत में सभी मर्द जलाते हैं गैस। सबके घर में चूल्हा तो पहुंचा, गैस तो पहुंची। गैस पहुंची। 450 वाली गैस 1200 1000 में है। किसी के यहाँ भराई नहीं जा रही है। हाँ, किसी के यहाँ नहीं भराई जा रही है। सब्सिडी कौन जो चाहे, जो गरीब आदमी भरा लिया अपन जो कम दाम में, तो ना भरा पाए। क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। आम आदमी के यहाँ गैस नहीं जल पा रही है, पक्का नहीं जल पा रही। उनको फिर वही लकड़ी ढूंढना। अच्छा, आप सभी नौजवान हैं और क्षेत्र की जनता है, सम्मानित जनता है, मतदाता है। आप लोगों को मुख्यमंत्री के भाग का फैसला करना है, तो एक स्वर में बताइए, कमल या साइकिल? हाथ का पंजा या हाथी? हाथ का पंजा या हाथी? मिश्रित आवाज आ रही है। और हाथ का पंजा और हाथी की बात पर आवाज थोड़ी धीमी थी, किंतु साइकिल और कमल पे बराबर आवाज उठी है, जिससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि यहाँ साइकिल और कमल में कांटे की टक्कर है। अखिलेश भैया जिंदाबाद। यहाँ का विधायक कौन बनेगा, मुख्यमंत्री का ताज कौन पहनेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, चुनाव परिणाम बताएंगे। फिलहाल फिर मिलेंगे सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। फिलहाल मतदाता का इनके इस अंक में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।